बेस्ड ऑन लोकेशन या पोजीशन इन प्लांट बॉडी, बेस्ड ऑन लोकेशन या पोजीशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। कहां पर? अब तक तो कब पैदा होंगे, अब तक तो कब बनेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के लाइफ में, उसके बेसिस पर मैंने जो है बताया। जब सीड जर्मिनेट हुआ तब बन गए, उसके बाद जब जो है प्लांट का हाइट ग्रो हो रहा था तब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के लाइफ में आए। गर्थ फ्यूचर में इंक्रीज हुआ तब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ओरिजिन हुआ। अब तक तो मैंने ये बताया। अब क्वेश्चन है कहां मिलेंगे? मुझे प्लांट के बॉडी में ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल से बने हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखना है। बताइए कहां पर उनका लोकेशन और पोजीशन है। तो बेस्ड ऑन पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, बेस्ड ऑन लोकेशन, यहां पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स मिल जाएंगे, यहां पर मिल जाएंगे, यहां पर मिल जाएंगे। 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट बॉडी में कहां लोकेटेड हैं के बेसिस पर मैं यहां पर रख रहा हूं। पहला लिया यहां पर एपिकल मेरिस्टेम। पहला टाइप एपिकल मेरिस्टेम, नाम ही डिफिनीशन दे रहा है। एपिकल मेरिस्टेम ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल कॉल्ड मेरिस्टेम प्रेजेंट एट अपेक्स, प्रेजेंट एट टिप ऑफ व्हाट? रूट एंड स्टेम को हमने बोला लोकेशन के बेसिस पर एपिकल मेरिस्टेम। थोड़ा सुनिएगा, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट शूट अपेक्स या टिप एंड रूट अपेक्स या रूट टिप। शूट के टिप पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स हैं उनको हम सिंपल नाम देंगे। शूट के टिप पर प्रेजेंट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम साम। और रूट के टिप पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल हैं उनको हम बोल देंगे रूट के टिप पर प्रेजेंट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम राम। थोड़ा सुनिएगा, आई नीड योर अटेंशन। एट शूट टिप, एट शूट टिप, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम साम, शूट के टिप पर साम, ठीक है। एंड एट रूट टिप, एट रूट टिप, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो रूट के टिप पर राम। पॉइंट समझा? शूट का टिप मतलब हुआ मेन स्टेम या मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट, स्टेम और उसके ब्रांचेस। रूट का टिप का मतलब रूट और रूट ब्रांचेस। तो शूट टिप यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, स्टेम एंड ब्रांचेस के टिप पर, ठीक है। रूट में रूट एंड ब्रांचेस के टिप पर, रूट एंड ब्रांचेस मतलब वो सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, इन सब के, जिनको हम लैटरल रूट्स बोलते हैं। ब्रांचेस मतलब लैटरल रूट्स, रूट में मेन रूट और लैटरल रूट्स। पॉइंट समझा? तो लोकेशन के बेसिस पर, रूट के टिप पर, शूट के टिप पर जो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स हैं इनको हमने बोला एपिकल मेरिस्टेम। आगे मैं डायग्राम के थ्रू अच्छे से बताऊंगा। ये इरेज करके सेकंड मेरिस्टेम की बात करते हैं। सेकंड मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम के ही लेफ्ट बिहाइंड सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम नाम देते हैं। डायग्राम के थ्रू मैं अच्छे से समझाऊंगा, ये इरेज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने दूसरा टाइप लिया यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंट्स एपिकल मेरिस्टेम के लेफ्ट बिहाइंड सेल। तो सुनिएगा, intercalary meristem represents cells of apical meristem, cells of apical meristem which are left behind। कैसे हैं हम बताएंगे इसको, ठीक है। तो सुनिएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी आईसीएम रिप्रेजेंट कर दो अगर रिप्रेजेंट करना चाहिए सिंपल में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम
present present between mature permanent cells, mature permanent cells। थियरी पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट कर लेता हूं मैं। डिफिनीशन बेस्ड ऑन लोकेशन डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाएंगे। तो सुनिएगा यहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट, आई नीड योर फुल अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स, एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। जैसे मैं यहां पर मेज की बात करूं, बैम्बू की बात करूं, सुगर केन की बात करूं, या इक्विसेटम प्लांट है ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है। और नहीं, एंड also present at the base of node। इसके एग्जाम्पल में मैं मिंट का प्लांट ले रहा हूं, पुदीना का प्लांट मेंथा, MENTHA, मेंथा पुदीना, या मिंट इधर लिया पेपरमिंट, ठीक है। एंड एट द बेस ऑफ लीफ, मोनोकॉट लीफ के बेस पर भी मिलते हैं, मोनोकॉट लीफ। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यू, मैच्योर सेल्स के बीच में, एपिकल मेरिस्टेम के डिवाइडिंग सेल्स पीछे रह गए और जो है सैंडविच हो गए मैच्योर टिश्यू के बीच में, ठीक है। नोड के नीचे, इंटर नोड के नीचे या बेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल को मैंने बोला इंटरकैलरी मेरिस्टेम। डायग्राम ड्रॉ करूंगा, पहले बात समझिए और थियरी समझिए। ये इरेज कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं इरेज करके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला यहां पर, इंट्रा कैलरी मेरिस्टेम इज शॉर्ट लिविंग, इट इज शॉर्ट लिविंग, इट इज कंज्यूम्ड in the formation of mature tissue, mature permanent tissue। आइए थोड़ा और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर देता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले भी मेंशन किया था, यहां पर भी मेंशन करना मस्ट है। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंट्स, ओरिजिन के बेसिस पर बताइए, प्राइमरी मेरिस्टेम, रिप्रेजेंट प्राइमरी मेरिस्टेम। और जैसे मैंने एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को प्राइमरी मेरिस्टेम बोला, कंफर्म हो गया एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोथ हेल्प इन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द प्लांट। तो सुनिएगा, बोथ एपिकल मेरिस्टेम and intercalary meristem help in increase in length। थोड़ा सुनिएगा, ग्रासेस की स्टोरी समझिएगा। ग्रास को एनिमल ने ग्रेज किया, फिर से ग्रो हो गया, ग्रेज किया, फिर से ग्रो हो गया। एनिमल ने ग्रास को ग्रेज किया, खा लिया, फिर से ग्रास आ गया। कैसे आ गया? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। सो ग्रेज्ड part of grass regenerated due to activity of the intercalary meristem। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनिएगा। ग्रेज्ड पार्ट ऑफ ग्रास regenerated due to activity of intercalary meristem present at the base of internode।
बैम्बू जो है मेज और शुगर केन के साथ जो है ग्रास भी आ जाएगा, जिसके नोड के बेस पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बोथ इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड एपिकल मेरिस्टेम ओरिजिन के बेसिस पर प्राइमरी मेरिस्टेम रिप्रेजेंट करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम टिप पर प्रेजेंट है, उसी के कुछ सेल्स परमानेंट टिश्यू के बीच में सैंडविच हो गए, लेफ्ट बिहाइंड हो गए, उन्हीं को हमने बोला है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओरिजिन के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम सेम है। इरेज करके थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, समझते हैं क्या है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने कंसीडर किया ये है शूट और ये है रूट, ठीक है। ये यहां पर मैंने कंसीडर किया ब्रांच। तो यहां पर शूट मेन स्टेम के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, ब्रांच के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल लोकेशन के बेसिस पर, ठीक है। रूट के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, थोड़ा सुनिएगा, रूट के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल नहीं होता है। एक्चुअली रूट के टिप पर तो आपको पता है ना, रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है ना, रूट के टिप पर तो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, सॉरी, रूट के टिप पर रूट कैप होता है, रूट के टिप पर रूट कैप होता है, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम सब टर्मिनल इन लोकेशन हो जाएगा। सो ये यहां पर आई नीड योर अटेंशन, शूट एपिकल मेरिस्टेम ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोकेशन के बेसिस पर एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये यहां पर रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट के टिप पर रिप्रेजेंट कर रहा है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। आप चाहो तो आप एक दो ब्रांच यहां पर भी ड्रॉ कर लो, जो सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेस जो होते हैं उनके भी टिप पर। सो सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेस ऑफ द रूट, ठीक है, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, इनके भी टिप पर जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम ही होंगे, ठीक है। सो ये और ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। सो लोकेशन के बेसिस पर मेन स्टेम और ब्रांचेस, सो ई हो गया स्टेम और ई हो गया ब्रांच के टिप पर प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, नाम दिया शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो है ई है रूट और रूट के ब्रांचेस के टिप पर प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम, नाम दिया रूट एपिकल मेरिस्टेम। पॉइंट समझा? तो ये था डायग्राम रिलेटेड टू एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम को हमने ओरिजिन के बेसिस पर प्राइमरी मेरिस्टेम के कैटेगरी में डाला है, तो डायग्राम भी सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर, आई नीड योर अटेंशन, यहां पर ये शूट का टिप था। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, मैं बहुत कुछ ज्यादा बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। ये शूट टिप है, दिस रिप्रेजेंट शूट टिप। शूट के टिप पर है शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके सेल्स ऐड कर रहा है डाउन साइड। शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके सेल्स ऐड कर रहा है डाउन साइड। द सेल्स एडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो डिवीजन कैपेसिटी लॉस्ट करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, आइए देखिए, समझिए, ये यहां पर नोड के फॉर्म में कुछ परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट हो गए, बाकी जो है इंटरनोड है, ठीक है। तो यहां पर शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये यहां पर इस पूरे जोन को हमने इंटरनोड मान लिया। शूट एपिकल मेरिस्टेम फिर से डिवाइड करके नए नए सेल्स ऐड किया। अब जो नए सेल्स ऐड हो रहे हैं, आइए अब समझिएगा, फाइनल स्टेज रिप्रेजेंट कर रहा हूं। शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करके लोअर साइड नए नए सेल्स ऐड कर रहे हैं। सेल्स परमानेंट टिश्यू या सेल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। कहीं पर कंपैक्ट नोड लाइक सेल्स का अरेंजमेंट है, जिसको नोड बोला, कहीं पर नॉर्मल सेल्स का अरेंजमेंट है, उसको हमने इंटरनोड बोला। तो शूट के टिप पर है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये यहां पर है इंटरनोड,
कंपैक्टली अरेंज्ड नॉड लाइक सेल्स को नोड बोला। फिर नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनोड। अगेन कहीं पर कंपैक्टली अरेंज्ड नॉड लाइक सेल्स है, अगेन नॉर्मल परमानेंट सेल्स अरेंज है, कंपैक्टली नॉड लाइक गांठ के जैसा सेल है, नॉर्मल सेल्स का अरेंजमेंट है, कंपैक्टली गांठ के जैसा सेल्स बना लिए। फिर नॉर्मल सेल्स है, थोड़ा सुनिएगा, तो ये यहां पर सूटेपिकल मेरिस्टेम, ये रिप्रेजेंट किया इंटरनोड, ये रिप्रेजेंट किया नोड, फिर इंटरनोड, फिर नोड, फिर इंटरनोड, फिर नोड। ऐसे जो है बनते जाएंगे, जहां जहां पर नोड है वहां वहां से जो है लीफ का फॉर्मेशन होगा। लीफ के फॉर्मेशन को मैं आगे मेंशन करूंगा। तो यहां पर तो सुनिएगा, यहां पर नोड के नीचे, अगर ये नोड है तो नोड के नीचे ये ब्लू कलर का मैं लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और फिर ये जो मैंने वर्टिकल रेड लाइन ड्रॉ किया उसका लोअर पार्ट इंटरनोड, ये इंटरनोड के नीचे, ठीक है, नोड के नीचे और इंटरनोड के नीचे, नोड के नीचे और इंटरनोड के नीचे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नोड के नीचे जो है वो इंटरनोड के ऊपर है, इंटरनोड के नीचे जो है वो नोड के ऊपर है। आई नीड योर अटेंशन। नोड के नीचे वाला पार्ट इंटरनोड के ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा, इंटरनोड के नीचे वाला पार्ट नोड के ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा। नोड का लोअर साइड इंटरनोड का अपर साइड है, इंटरनोड का लोअर साइड नोड का अपर साइड है। तो मैंने जो ब्लू लाइन रिप्रेजेंट किया यही है सूटेपिकल मेरिस्टेम के कुछ डिवाइडिंग सेल। अच्छा, नोड और इंटरनोड, नोड और इंटरनोड में तो परमानेंट टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्पेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम है नोड और इंटरनोड में। नोड के नीचे, इंटरनोड के नीचे ये जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइडिंग सेल इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। समझेंगे समझेंगे अच्छे से समझेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मैंने यहां पर एक ही डायग्राम में बिलो द नोड। सो लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज है नोड के नीचे, मिंट प्लांट के लैंग्वेज में, इंटरनोड के नीचे बैम्बू, ग्रास, सुगर केन के लैंग्वेज में। एक लैंग्वेज और भी बोल सकते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड के नीचे इंटरनोड के ऊपर, या इंटरनोड के नीचे नोड के ऊपर है। ऐसा भी लैंग्वेज मेंशन कर सकते हैं, बट अगर जो है कहीं फंसाने वाला क्वेश्चन आए तब की बात देखी जाएगी। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट इन बिटवीन, प्रेजेंट इन बिटवीन परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। It represents left behind cells of सूटेपिकल मेरिस्टेम। ये नोड और इंटरनोड तो जो है सूट या स्टेम का ही कैरेक्टर है, बात समझा। तो सूटेपिकल मेरिस्टेम डिवाइड होके परमानेंट सेल्स ऐड कर रहा है। परमानेंट सेल का स्मूथ अरेंजमेंट इंटरनोड, कंपैक्ट गांठ या नॉट के जैसा अरेंजमेंट को नोड बोला, और कुछ जो है सूटेपिकल मेरिस्टेम के सेल नोड के नीचे या इंटरनोड के नीचे लेफ्ट हो गए, उसी को हमने बोला इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पॉइंट समझा। ये ग्रास है, ग्रास आपने देखा होगा रनर टाइप का रिप्रेजेंट करता है, जो पैरेलल टू द ग्राउंड प्रोस्ट्रेट मल्टी डायरेक्शन में। यहां पर नोड है, यहां पर नोड है, ये नोड है, ये नोड है। तो देखिएगा ये यहां पर ग्रुप ऑफ रूट डाउन साइड है और लीफ जो है अपर साइड है, लीफ जो है अपर साइड है। आई नीड योर अटेंशन। देखिए थोड़ा समझिए, ट्राई तो करिए, समझ में आ ही जाएगा आपको। तो जब जो है लीफ जो नोड पर ऊपर की तरफ है ग्रेस कर लिया गया, तो जो इंटरनोड के नीचे वाला इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा डिवाइड करके फिर से लीफ। ग्रास में इंटरनोड के नीचे होते हैं डिवाइडिंग सेल, ग्रेस करते जाओ, इंटरनोड के पास प्रेजेंट इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनाता जाएगा, ग्रेस करते जाओ, लीफ को ब्राउजिंग या ग्रेजिंग एनिमल ग्रेस करेगा। पॉइंट समझा। तो ये ग्रास के लैंग्वेज में ग्रेस्ड पार्ट रीजनरेट हो जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम
इंटरकली मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम टिप पर होता है। कुछ सेल्स जो है ड्यूरिंग इंक्रीज इन लेंथ, एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स परमानेंट टिश्यू के बीच में फंस जाते हैं, सैंडविच हो जाते हैं, बेसिकली नोड के नीचे, इंटरनोड के ऊपर, नोड के नीचे को हम इंटरनोड के ऊपर, इंटरनोड के नीचे को हम नोड के ऊपर वाला पार्ट बोल सकते हैं, वहां पर इंटरकली मेरिस्टेम है। लेट इट बी एपिकल मेरिस्टेम, लेट इट बी इंटरकली मेरिस्टेम, दोनों का काम है हाइट इंक्रीज करना बेस्ड ऑन लोकेशन। मैंने दिखा दिया ड्रॉ करके, बोलो पता हो तो सही, क्लियर है लोकेशन के बेसिस पर कैसे, ठीक है। और ये जो नोड के नीचे, इंटरनोड के ऊपर इंटरकली मेरिस्टेम है, ये बाद में कंज्यूम हो जाएगा पूरा का पूरा परमानेंट टिश्यू बनाने में, ठीक है। ये ऑलवेज नहीं प्रेजेंट होते हैं, ऑलवेज केवल रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन, वुडी एक्सिस, old woody axis of plant in terms of woody axis of stem lower part, woody axis of root lower part में lateral side में प्रेजेंट होता है lateral मेरिस्टेम लोकेशन के बेसिस पर। तीसरे टाइप का मेरिस्टेम इरेज करके मेंशन करता हूं। सो बेस्ड ऑन लोकेशन, नेक्स्ट बात करता हूं मैं lateral मेरिस्टेम। Lateral meristem, I need your attention. Lateral meristem, it is found in old woody axis of dicot root, dicot stem। चूंकि वुड डाइकॉट में ही बेसिकली मिलता है, मोनोकॉट मोस्टली वुड नहीं बनाते हैं, तो वुडी ओल्ड एक्सिस। तो सुनिएगा, लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड, इसलिए लैटरल मेरिस्टेम नाम दिया, लैटरल साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम एंड रूट। थोड़ा सुनिएगा, लैटरल मेरिस्टेम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मेंशन कर देता हूं। लैटरल मेरिस्टेम इज बेसिकली सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल इन शेप या स्ट्रक्चर। डाइकॉट स्टेम के नीचे, डाइकॉट रूट के नीचे वुडी एक्सिस में जो मेरिस्टेम है, काम क्या है? हाइट तो इंक्रीज करने वाला, स्टेम और रूट के हाइट को इंक्रीज करने वाला डिवाइडिंग टिश्यू वो तो टिप पर है। तो लोअर वुडी एक्सिस पर जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, लोकेशन के बेसिस पर जिनको हम लैटरल मेरिस्टेम है, काम क्या होगा बताओ? गर्थ इंक्रीज करना। क्या मैं बोलूं? लैटरल मेरिस्टेम रिप्रेजेंट सेकेंडरी मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम रिप्रेजेंट्स सेकेंडरी मेरिस्टेम, help in increase in girth of dicot root, dicot stem। जिम्नोस्पर्म को हाईलाइट कर लेंगे, जिम्नोस्पर्म की बात नहीं कर रहा हूं। सेकेंडरी ग्रोथ इरेज करके डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लैटरल मेरिस्टेम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ओल्ड वुडी एक्सिस के लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में ही मिलेगा। लैटरल मेरिस्टेम ओरिजिन के बेसिस पर सेकेंडरी नेचर का होता है। इरेज करता हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये मैंने बनाया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ध्यान समझ दीजिएगा। तो ये यहां पर नोड है, नोड से अटैच्ड मैंने बना दिया कुछ लीव्स,
नीड और अटेंशन मैंने बोला है लैटरल मेरिस्टेम वुडी एक्सिस पर होगा, तो अपर पार्ट पर लीफ होगा, लोअर पार्ट रिप्रेजेंट ओल्ड, लोअर पार्ट वुडी एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। यहां पर लैटरल साइड में, यहां पर लैटरल साइड में ये एक जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैटरल मेरिस्टेम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैटरल टिश्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम के थ्रू, एग्जैक्ट डायग्राम के थ्रू हम सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे, तो सुनिएगा। सो ये यहां पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल है, इसको बोला हमने एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल और यहां पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल, नोड के नीचे, इंटर नोड के नीचे, दोनों मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये है लोअर वुडी एक्सिस, लोअर वुडी एक्सिस, लोअर वुडी एक्सिस, लोअर ओल्ड वुडी एक्सिस। बाहर की तरफ ये जो मैंने ब्लू वाला मेरिस्टेम रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ये है कॉर्क कैम्बियम नाम दिया, और अंदर की तरफ जो रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है वैस्कुलर कैम्बियम। Cork cambium and vascular cambium, these two type of meristematic tissue lower woody old dicot root और dicot stem के lateral side में present है, के लिए इनको हमने नाम दिया lateral meristem। सो लैटरल मेरिस्टेम दो टाइप के, लैटरल पार्ट ओल्ड वुडी एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, एक है वैस्कुलर कैम्बियम जो थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा, और एक है कॉर्क कैम्बियम जो थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा। थोड़ा समझिएगा, आई नीड योर फुल अटेंशन। यहां पर वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम दो कंपोनेंट का बना है, पहले ही हम बोल चुके हैं। एक है इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, इसको फैसिकुलर कैम्बियम भी नाम देते हैं, इसकी स्टोरी आएगा जो है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और दूसरा है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, और ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये डिवाइड करके बनाता है, इट डिवाइड्स टू फॉर्म सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। वेल मेंशन कर लेते हैं, लैटरल मेरिस्टेम मेंशन किया भी है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है ओरिजिन के बेसिस पर। सो सेकेंडरी मेरिस्टेम के प्रोडक्ट को सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू नाम देते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से ऐड होगा सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट इन डाइकॉट रूट डाइकॉट स्टेम, सेकेंडरी फ्लोएम ऐड होगा डाइकॉट रूट डाइकॉट स्टेम में, सेकेंडरी मेडुलरी रेज का एडिशन करेगा डाइकॉट रूट डाइकॉट स्टेम में। तो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, यहां पर वैस्कुलर कैम्बियम अंदर और बाहर, बेसिकली नॉट बाहर, बेसिकली अंदर ये जाइलम फ्लोएम ऐड कर रहा है, या मान ले, ठीक है डिटेल में बताएंगे तो और अच्छे समझेगा। वैस्कुलर कैम्बियम अंदर जाइलम और बाहर फ्लोएम ऐड करता है। वैस्कुलर कैम्बियम अपने अंदर जाइलम अपने बाहर फ्लोएम ऐड करेगा, तो जब मोर एंड मोर जाइलम और फ्लोएम यहां पर ऐड होंगे तो क्या मैं बोलूं, जो आजू बाजू के लेयर इन द ओल्ड वुडी एक्सिस होगा वो शिफ्ट करेगा। हेलो समझो तो सही, वैस्कुलर कैम्बियम ओल्ड लोअर वुडी एक्सिस में सेंट्रली लोकेटेड है, अंदर की तरफ है, अच्छे समझेंगे फ्यूचर में। ये अपने अंदर और बाहर जाइलम और फ्लोएम ऐड कर रहा है। एडिशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम अंदर रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग ऑफ द लेयर्स टुवर्ड्स पेरिफेरी, जिसकी वजह से गर्थ इंक्रीज होगा। तो समझिएगा, ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये जो कॉर्क कैम्बियम है, इसको एक और नाम देते हैं फेलोजन, और ये कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन का है। ये तो प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इसलिए वैस्कुलर कैम्बियम पार्शियली सेकेंडरी, पहले भी बोल चुका हूं, ये कंप्लीट सेकेंडरी ओरिजिन का है। जब ये डिवाइड होगा तो ये बाहर कॉर्क, जिसको फेलम नाम रखेंगे, और जो है अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको फेलोडम,
फेलोडम नाम रखते हैं। थोड़ा समझिए, बात पकड़िएगा, सब कुछ यहां पर अब आके कनेक्ट हो रहा है। अब सेम तरीके से जो है, जो बाहर वाला कैम्बियम है, दो टाइप का कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, जो लोअर बॉडी एक्सिस पर फ्यूचर में बनते हैं, डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट है, लोअर ओल्ड बॉडी एक्सिस में, सो कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम में बाहर की तरफ है कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क सेल ऐड करेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल ऐड करेंगे, कॉर्क के सेल ऐड करेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल ऐड करेंगे, अंदर बाहर, अगेन मोर शिफ्टिंग ऑफ द पेरिफेरल लेयर रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग गर्थ इंक्रीज करने में सबसे पहले जो है शुरुआत करेगा वैस्कुलर कैम्बियम, और उसको फ्यूचर में कंपनी देगा कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम नए नए सेल्स ऐड करेगा जिनको सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, नाम लिख दिया। कॉर्क कैम्बियम नए नए सेल्स ऐड करेंगे जिनको हम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। सेकेंडरी मेरिस्टेम का प्रोडक्ट सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, नाम लिख दिया, स्पेसिफाई कर दिया, जिसकी वजह से गर्थ इंक्रीज होगा। लैटरल मेरिस्टेम गर्थ इंक्रीज करते हैं। जितने भी नाम यहां पर मैंने मेंशन किया, मेमोराइज करो और समझो। ये सेकेंडरी ग्रोथ चैप्टर के एंड में आएगा, पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। फिलहाल के लिए मुझे यह समझाना है लोकेशन के बेसिस पर लैटरल मेरिस्टेम कहां है, यहां है। दिखाइए कौन है, तो मैंने दिखा दिया, कॉर्क और वैस्कुलर कैम्बियम है। ओरिजिन के बेसिस पर इन दोनों को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम, लोकेशन के बेसिस पर इन दोनों को हम लैटरल मेरिस्टेम। काम है सेकेंडरी मेरिस्टेम बोल दिया तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ऐड करके, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के नाम भी मैंने मेंशन कर दिए, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये सब गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। ओरिजिन के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर मैंने टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उनके बीच में कनेक्टिविटी भी स्टैब्लिश कर दिया। बेस्ड ऑन लोकेशन कंप्लीट किया मैंने टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम। ये फाइनल डायग्राम भी मैंने बना दिया। बताइए प्लीज, क्लियर है? पक्का क्लियर है? बात आगे ले चलते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाकी है, ये इरेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा एक पॉइंट यहां पर बात आगे ले चल रहा हूं, समझा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हैवरलैंड, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हैवरलैंड, आई नीड योर अटेंशन। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, सुनिए समझिए देखिए, based on function divided into three regions, three zones। आइए सुनिए समझिए देखिए। लेट इट बी रूट के टिप पर प्रेजेंट रूट एपिकल मेरिस्टेम, लेट इट बी शूट के टिप पर प्रेजेंट शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये रूट का टिप लिया मैंने, ठीक है। शूट के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स जिनको हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम बोला, ये यहां पर मैंने हाईलाइट किया, दिस रिप्रेजेंटिंग सम शूट एपिकल मेरिस्टेम। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये शूट रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। सो ये यहां पर शूट एपिकल मेरिस्टेम मैंने रिप्रेजेंट किया। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहा है फंक्शन के बेसिस पर हम शूट एपिकल मेरिस्टेम को। तो ये रिप्रेजेंट हुआ शूट अपेक्स, शूट के टिप पर ये रिप्रेजेंट हुआ शूट एपिकल मेरिस्टेम। थ्री जोन्स में डिवाइड किया मैंने, नीड योर फुल अटेंशन। इसी को थोड़ा मैं जो है अच्छे से फ्रेम कर दे रहा हूं थ्री जोन्स में। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम के पेरिफेरल सेल्स, पेरिफेरल सेल्स कुछ काम कर रहे हैं, नाम दूंगा मैं प्रोटोडम। आई नीड योर अटेंशन। यहां सेंटर में जो सेल्स हैं,
सेंटर में जो सेल्स हैं, ये सेल्स कुछ अलग काम कर रहे हैं सूट के लिए। इनको मैं नाम दे रहा हूं प्रोकैम्बियम। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, प्रोकैम्बियम। ठीक है, तो ये प्रोकैम्बियम के सेल्स हो गए सेंटर में। प्रोटोडर्म पेरीफेरी पर, सेंटर में प्रोकैम्बियम के सेल्स मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिए। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, इट इज ऑक्युपाइड बाय ग्राउंड मेरिस्टेम। तीन टाइप के रीजन, तीन टाइप के जोन में मैंने डिवाइड कर दिया सूट एपिकल मेरिस्टेम को। सूट एपिकल मेरिस्टेम डिवीजन ऑफ लेबर या बेस्ड ऑन फंक्शन तीन जोन्स में डिवाइड किया, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। आइए देख रहे हैं ना, ये जो ब्लू वाला सेल्स मैं बना रहा हूं, नथिंग बट फंक्शन के बेसिस पर नाम दिया ग्राउंड मेरिस्टेम। फंक्शन के बेसिस पर नाम दिया ग्राउंड मेरिस्टेम। बाहर के लेयर को नाम दिया प्रोटोडर्म। अंदर जो है, इस जो है पूरे ब्लू वाले लेयर को हमने नाम दिया ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम। और रेड वाले रीजन को नाम दिया प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम। सुनो तो सही, समझो तो सही। ये जो स्टेम है, ये जो स्टेम है जिसके टिप पर मैंने इन तीन जोन्स को दिखाया है। टिप पर तो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स सूट एपिकल मेरिस्टेम है जिसके तीन जोन्स हैं। अब ये तीनों जोन्स डिवाइड कर करके सेल्स ऐड कर रहे हैं लोअर साइड। लोअर साइड सेल्स थोड़ा देखिएगा कितने लेयर में, सबसे बाहर एपिडर्मिस का लेयर, उसके नीचे हाइपोडर्मिस का लेयर, उसके नीचे कॉर्टेक्स का लेयर, उसके नीचे एंडोडर्मिस का लेयर, उसके नीचे पेरिसाइकल का लेयर, उसके नीचे फ्लोएम का लेयर, देन जाइलम का लेयर और सेंटर में पिथ होता है। नीड और अटेंशन। तो ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्टेम, सूट के टिप के नीचे का पार्ट। ये है एपिडर्मिस, द कवरिंग ऑफ रूट या स्टेम के नीचे हाइपोडर्मिस। थोड़ा डिफरेंस होता है लेयर ऑफ रूट और स्टेम में, आगे समझेंगे। के नीचे कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स नाम देते हैं। इसके नीचे ये वाला लेयर एंडोडर्मिस का लेयर कंसीडर होता है। इसके नीचे ये वाला लेयर पेरिसाइकल का लेयर कंसीडर होता है। उसके नीचे वाला लेयर फ्लोएम का लेयर कंसीडर होता है। उसके नीचे वाला लेयर जाइलम का लेयर कंसीडर होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है पिथ। आई नीड योर अटेंशन। सूट एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से जो सेल्स, परमानेंट सेल्स, जो प्राइमरी परमानेंट सेल्स या टिश्यू ऐड हो रहे हैं डाउन साइड, वो अपने आप को एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम इनमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेयरिंग है ये, हम टीएस ऑफ डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, स्टेम सब में समझेंगे। अब सूट एपिकल मेरिस्टेम में जो तीन लेयर हैं, जो तीन जोन्स हैं, वो अलग अलग लेयर के सेल्स या टिश्यू बना रहे हैं। प्रोटोडर्म ये एपिडर्मिस बनाएगा। प्रोकैम्बियम का काम है जाइलम और फ्लोएम बनाना, और बाकी के लेयर में जो सेल्स ऐड होंगे वो सेल्स ग्राउंड मेरिस्टेम बना लेगा। हेवरलैंड का बोलना है सूट के टिप पर सूट एपिकल मेरिस्टेम डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहे हैं। इसके बेसिस पर सूट एपिकल मेरिस्टेम को तीन पार्ट में, तीन जोन्स में डिवाइड करेंगे। प्रोटोडर्म एक जोन नाम दिया जो डाउन साइड एपिडर्मिस के लिए काम कर रहा है, लेयर ऑफ स्टेम, लेयर ऑफ रूट है। उसके बाद ग्राउंड मेरिस्टेम डाउन साइड बहुत सारे अदर लेयर्स के लिए नए नए सेल्स बनाएगा, और प्रोकैम्बियम वो रूट और स्टेम में बनाएगा जाइलम और फ्लोएम को। ये था हेवरलैंड के अकॉर्डिंग एपिकल मेरिस्टेम। लेट इट बी रूट एपिकल मेरिस्टेम, लेट इट बी सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम के लैंग्वेज में मैंने यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया।
पॉइंट समझा? ठीक है। सो थोड़ा जो है इरेज करके मेंशन कर देता हूं कि ये प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और जो है ग्राउंड मेरिस्टेम क्या क्या काम कर रहे हैं, इरेज करता हूं मैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बोला यहां पर प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, इट फॉर्म्स एपिडर्मल, it forms epidermal tissue system of root and stem, जिसमें आ जाएगा एपिडर्मिस, इसमें आ जाता है स्टोमाटा और आ जाता है रूट हेयर्स या हेयर्स, सिंपल मेंशन कर दो, हेयर्स, ट्राइकोम एक्सेट्रा, हेयर्स, ट्राइकोम एक्सेट्रा। शूट के टिप पर, रूट के टिप पर डिवाइडिंग सेल्स जो एपिकल मेरिस्टेम के नाम पर हैं, ये नीचे डाउन साइड इन द रूट, इन द शूट बहुत सारे लेयर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो मैंने शूट के टिप और रूट के टिप में जो है फंक्शन में डिवीजन ऑफ लेबर शो कर दिया। पहला लेयर प्रोटोडर्म एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाएगा, टिश्यू के ग्रुप को टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे, आगे मैं कनेक्ट करूंगा। नीड योर अटेंशन। यहां पर ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम, इट फॉर्म्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हाइपोडर्मिस ऑफ रूट, सॉरी रूट में नहीं, स्टेम में होता है हाइपोडर्मिस, देन जर्नल कॉर्टेक्स का लेयर, देन एंडोडर्मिस का लेयर, देन पेरिसाइकल का लेयर, देन पिथ सेंट्रली प्रेजेंट एरिया और पिथरेज, इन सब के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है ग्राउंड मेरिस्टेम जो है, और प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम थोड़ा सुनिएगा, ये बनाएगा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू के ग्रुप को बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनाएगा ये। सो हैवलैंड ने बोला लोअर साइड बहुत सारे लेयर्स बनते हैं, आगे आएगा रूट और स्टेम में, हर एक लेयर अलग अलग टाइप के टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम के बने होते हैं, जिनका अलग अलग नाम होता है। तो क्यों ना शूट के टिप जो एपिकल मेरिस्टेम है, उस एपिकल मेरिस्टेम को 3 जोन में डिवाइड कर दे। प्रोटोडर्म ये काम कर रहा है, ग्राउंड मेरिस्टेम ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया है, और प्रोकैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम बना रहा है रूट और स्टेम का। बात पकड़ा? हैवलैंड ने 3 रीजन में डिवाइड किया जो है एपिकल मेरिस्टेम को।